फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर का स्फेरिकल मिरर का क्या पढ़ा था, इमेज फॉर्मेशन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइन कन्वर्जन कि अगर हम लोगों को न्यूमेरिकल दिया गया तो हम लोग न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग साइन कन्वर्जन करेंगे। तो पहले तो एक कोई भी हम लोग वो बना लेते हैं मिरर। ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये बन गया मेरा, ये फोकस है, ये कर्वेचर है, ये सब नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा एविडेंस है, ये मेरा सीड है। मैं इसको समझा देता हूँ और इसका नोट्स आप लोग जरूर से लीजिए। सबसे पहला चीज़ है कि हम लोग जब भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट रखेंगे इमेज फॉर्मेशन बनाने के लिए, तो ऑब्जेक्ट मेरा लेफ्ट साइड में ही रहेगा, राइट साइड में नहीं। जब भी मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो कहाँ रहेगा, लेफ्ट साइड में ही रहेगा। दूसरी बात है कि अब जैसे इमेज डिस्टेंस को भी माना जाता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू माना जाता है। तो जब भी हम इमेज डिस्टेंस या किसी भी किसी भी चीज़ को अगर हम लेफ्ट साइड द मिरर मानेंगे, वो करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, वो निगेटिव साइन में वो मेज़र किया जाएगा। तीसरी चीज़ कि कोई भी चीज़ की दूरी, और कोई भी चीज़ की दूरी अगर हम लोग नापेंगे तो सबसे पहले है क्या कि अगर दूरी लिए तो है क्या कि दूरी लेना कहाँ से। ऐसा थोड़ी है कि हम यहाँ से ले लिए, यहाँ से ले लिए, एक यहाँ से ले लिए, ऐसा नहीं है। एक फिक्स पॉइंट रहेगा हम लोगों का, वहाँ से ही हम लोगों को दूरी लेना है। या एक जैसे स्केल रखते हैं, एक पॉइंट हम लोगों का फिक्स रहता है तो वहीं से हम लोगों को लेना है। तो सबसे पहले दूरी लेंगे तो पोल पर से लेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की दूरी या इमेज की दूरी को हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो वो पोल से किधर भी, इधर या इधर लिया जा सकता है। और जब भी हम लोग लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर मेजरमेंट होगा, ऑब्जेक्ट हम लोग लेफ्ट साइड में रखेंगे, तो जब भी मेजरमेंट हम लोग करेंगे तो वो कौन सा साइन में रहेगा, निगेटिव साइन में। और जब भी हम लोग राइट साइड ऑफ द मिरर मेजरमेंट करेंगे, जैसे हम लोगों का 2-3 इमेज, हाँ 3 इमेज लगभग फ्रंट बिहाइंड द मिरर बना था, तो उसका डिस्टेंस पोल से तो नापेंगे लेकिन बिहाइंड द मिरर रहेगा और राइट साइड ऑफ द मिरर रहेगा। तो इसका डिस्टेंस हम लोग पॉजिटिव मिलेंगे। जो भी चीज़ का डिस्टेंस हम लोग ये राइट साइड में लेंगे उसको हम पॉजिटिव मान के चलेंगे। चौथी बात ये है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ हम अपवर्ड रखें, कोई भी चीज़ को अगर हम प्लस वाई एक्सिस, मैथ्स तो पढ़े होंगे, 10th में हो तो मैथ्स तो पढ़े होंगे नहीं, एक्स वाई जेड पता है, जेड तो हम लोगों का 10th-12th में चला जाएगा 3D में, एक्स वाई नहीं पता है। ये मेरा क्या है, ये x प्लस है, ये x माइनस है, ये y प्लस है, ये y माइनस है। तो जब भी हम y पॉजिटिव पे लेकर के चलेंगे, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में मेजरमेंट वो करेंगे, जैसे हाइट ऑफ द इमेज मेजरमेंट करने के लिए जब भी हम अपवर्ड ले जाएंगे, पॉजिटिव एक्सिस के तरफ जाएंगे y एक्सिस का, तो वो मेजरमेंट हम लोगों का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जब भी हम निगेटिव टू द y एक्सिस जाएंगे, नीचे मेजरमेंट करेंगे, तो वो हम लोगों का क्या होगा, निगेटिव होगा। और ये भी जान ही लो कि जब भी हम पॉजिटिव टू द x एक्सिस जाएंगे वो पॉजिटिव होगा, निगेटिव टू द x एक्सिस जाएंगे तो वो निगेटिव होगा, ठीक है। अब बात यहाँ पर खत्म तो हो जाती है। अब पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ होता है। ये नहीं कि पढ़ लिए और इमेज दिया हुआ है, सॉरी एग्जाम्पल दिया हुआ है तो हम लोग रट के चले गए हैं कि भाई ये वो, और थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो बाबू तुम्हारा नंबर तो कटेगा, कोई नहीं बचाने वाला। और बाद में हमको मैसेज करोगे कि सर हमको 50 में 30 ही नंबर आया, क्या करोगे बच्चा, पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं तो कौन नंबर देगा, कोई भी ऐसे नंबर नहीं देने वाला है। चलो ठीक।
ठीक है। अब देखेंगे कि सबसे पहले हम लोगों का कॉनकेव मिरर का यूज ऑटोमोबाइल्स के हेडलाइट्स में। ऑटोमोबाइल्स मतलब समझ सकते हैं ऑटोमोबाइल्स जनरली ऑटो या आपका जनरली जो रोड पे 4 व्हीलर ये सब या बाइक यूज़ होता है वो। अब है क्या कि हम लोग रट लेते हैं, जनरली रट लेते हैं कि उसमें यूज़ होता है। तो समझना है कि क्यों होता है, समझना है हम लोगों को कि क्यों यूज़ होता है, हम कॉन्वेक्स क्यों नहीं यूज़ करते हैं। सोचने वाली बात है कि हम कॉन्वेक्स क्यों नहीं यूज़ करते हैं। कर तो सकते हैं, कोई भी मिरर यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम लोग अभी वही समझेंगे। सबसे पहले कि आप लोग एक चीज़ देखे होंगे कि कोई भी ऑटो या बाइक या 4 व्हीलर के हेडलाइट के अंदर में एक चमकीला सा पार्ट रहता है। आप नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाके देखिएगा, चमकीला पार्ट रहता है और वो कर्व इनवर्ड रहता है। कर्व कैसा रहता है, इस तरह से इनवर्ड रहता है, ठीक। और अभी हम लोग इमेज इस साइड से लेंगे, समझ रहे हैं कि बाइक आपकी ऐसी जा रही है हाजीपुर पटना, तो हम लोग इमेज इस साइड से मतलब जैसे देखिए। अब है क्या कि पहले तो ये चमकीला पार्ट है, तो चमकीला पार्ट है तो है क्या, ये है मिरर, तो उसमें पॉलिश्ड किया हुआ रहता है, वो मिरर रहता है। अब है क्या कि सपोज कि आपका यहाँ पर एक बल्ब है, ये ऐसे करके आपका बल्ब है, ठीक है, ये आपका लाइट ऐसे दे रहा है। अब लाइट दे रहा है तो हम लोग क्या पढ़े थे क्या कि अगर हम लोग, अब जरूरी तो नहीं है कि लाइट है तो ऐसे ही देगा, ऐसे ही देगा, ऐसे ही देगा, वो ऐसे भी तो दे सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो हम लोग रे डायग्राम के हिसाब से पढ़े क्या थे कि जो हमारा फोकस से पास करे, वो रे जो रे हमारा फोकस ऑफ द मिरर, फोकस से पास करे, वो पैरेलल चली जाती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अगर ये मेरा ये है प्रिंसिपल एक्सिस और सपोज इसकी लाइट रे ऐसे आ रही है, आगे में भी एक बोर्ड लगा हुआ रहता है, चलो मान दी ये यहाँ से गई, रिफ्लेक्ट होके आई, ठीक, फिर ये पैरेलल चली गई और ये फिर सीधा, फिर एक यहाँ से ले आई गई या फिर सीधा चलिए। आप इसको चलिए नहीं भी समझिएगा तो सीधी सी बात है कि एक सपोज अगर बल्ब का यहाँ से आया और इंसिडेंट रे हम लोग इस तरह से ले रहे हैं, ठीक, और ये मेरा रिफ्लेक्टेड है। तो है क्या कि आप लोग देखेंगे कि अगर इसी तरह का रे अगर 4-5 हो जाए ऐसे, मतलब फोकस से आने जाने का क्रिया करे तो बहुत सारा रे आता है हम लोगों का, बहुत सारा। तो हम लोग क्या देखेंगे कि एक पैरेलल बीम टाइप का हम लोगों का क्या बन जाएगा, एक पूल टाइप का बन जाएगा। पूल तो हम ब्रिज कह नहीं सकते जनरली इसको, तो बन जाएगा। और ये लाइट क्या रहेगा हम लोगों का, मतलब एक तरह से देखिएगा तो लाइट ये सीधा रंग निकलेगा, ठीक है। और अगर सीधा नहीं निकलता तो सोचने वाली बात ये है कि अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं तो अगर लाइट बीम हम लोगों का सीधा नहीं निकलता, क्या होता, पता चला एक लाइट हम लोगों का आसमान में जा रहा है, एक जमीन में जा रहा है, एक जा रहा है काशी, एक जा रहा है बनारस, एक जा रहा है हैदराबाद, एक जा रहा है चेन्नई, वैसा नहीं है। इसलिए हम लोग कॉनकेव मिरर को ऑटोमोबाइल्स के हेडलाइट में यूज़ करते। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते क्या है कि लाइट बीम को ये बांध के रखता है और एक अपने मतलब फिक्स्ड पॉइंट तक ही जाता और सीधा जाता है। लेकिन कॉन्वेक्स में क्या था, वो नहीं था, वो डाइवर्ज कर रहा था। और एक लाइट अगर हम लोग का वहाँ जाता आसमान में, एक ज़मीन में, तो पता चला एक भागलपुर और एक बनारस, ठीक है। अब देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ होता है। अब कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ हम होता ही है, मोटर बाइक में होता है कॉन्वेक्स मिरर का यूज़। लेकिन आप लोग कहेंगे कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, हम तो बिल्कुल नहीं मानेंगे कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है। आप तो सर कहे थे कि कॉन्वेक्स मिरर का आउटवर्ड रहता है, तो बाइक में तो आउटवर्ड नहीं रहता, वो तो प्लेन रहता है। तो हम कहते हैं
आप लोग कोई भी बस स्टैंड में जाइए, और जब बस स्टैंड में जाइएगा तो आप लोग देखिएगा कि उसका मिरर कर्व आउटवर्ड रहता है, और उसका मिरर कर्व आउटवर्ड रहता है, तो मतलब छोटा नहीं, मतलब उस हिसाब के स्पेयर से रहता है जो आपको आउटवर्ड जब कर्व रहता है तो आपको दिखता है। अब आपके जो बाइक में यूज़ होता है वो भी रहता है कॉन्वेक्स मिरर। अब आप लोग कहेंगे नहीं 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 हम नहीं मानेंगे, वो तो प्लेन रहता है भाई। है नहीं, अब इतने बड़े स्पेयर से तुम इतनी छोटा सा मिरर लोगे, समझ रहे हो ना, इतने बड़े स्पेयर से इतना छोटा मिरर लोगे तो कितना तुमको कर्व दिखेगा। समझने वाली बात है, कॉमन सेंस समझ सकते हो। क्रॉस क्वेश्चन यहाँ से उठता ही नहीं है, और कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जो कि क्रॉस क्वेश्चन इस पे करेंगे नहीं नहीं हम तो नहीं मानते कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होगा, तो वो बहुत ज़्यादा शरारती होंगे, इसको शो ऑफ करने का अर्थ रहता है। तो देखें कि हम लोगों का क्या रहता है कि कॉन्वेक्स मिरर यूज़ हुआ, सपोज ऐसे करके, ठीक। और हम लोग देखे क्या थे कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन में, क्या हम लोग देखे थे कि जब भी इमेज बनेगा इन्फिनिटी से क्या बनेगा, एकदम छोटा बनेगा। आप लोग बाइक में भी देख सकते हैं, जब हम लोगों का ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर रहता है तब हम लोगों का वो इमेज कितना फॉर्म होता है, एकदम छोटा फॉर्म होता है ना, छोटा फॉर्म होता है। और जब धीरे धीरे ऑब्जेक्ट नज़दीक आते जाता है तो उसका साइज़ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। हाँ नहीं, इन्फिनिटी पे तो बड़ा था, हाँ इन्फिनिटी बिटवीन पोल एंड एफ पे छोटा हो जाता है। हाँ इन्हें इन्फिनिटी और पोल के बीच में है, इन्फिनिटी है और पोल है तो उसके बीच में छोटा इमेज बनता है। पॉइंट साइज तो नहीं कह सकते लेकिन छोटा बनता है। इन्फिनिटी पे पॉइंट साइज बनता है, इन्फिनिटी पे पॉइंट साइज बनता है, सॉरी माफ़ी क्षमा प्रार्थी। तो इन्फिनिटी पे पॉइंट साइज बनता है और उस पर बनता है तुम्हारा ये डिमिनाइज रहता है, पॉइंट साइज बनता है, उसमें क्या होता है बिटवीन इन्फिनिटी और पोल के बीच में डिमिनाइज रहता है। और इन्फिनिटी पे मतलब जो फोकस पे जाके सब कन्वर्ज हो गया था वो कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर पे पॉइंट साइज बनता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दूर रहेगा तो तुम्हारा पॉइंट साइज एकदम छोटा इमेज बनेगा। अब है क्या कि आप लोग कभी भी बाइक के मिरर को देखिएगा, उसमें कहा क्या जाता है, मतलब लिखा जाता है, शायद ओरिजिनल बाइक का शोरूम से जब बाइक निकलेगा तो उसके मिरर में लिखा रहता है कि ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन द एपियर। अब इसका मतलब क्या कि मतलब इमेज लिखा गया वहाँ ऑब्जेक्ट से कि ऑब्जेक्ट जो भी आपका मिरर में है वो आपका क्लोजर है जो आपको दिख रहा है। तो जैसे आपकी बाइक के 4 मीटर पीछे है, क्या है एक बाइक, तो आपको वो इमेज आपको वो आईने में लगभग 5 मीटर के पीछे दिखाई देगा। तो इसलिए उसमें लिखा हुआ रहता है कि ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन द एपियर, ठीक है। अब है कि कैसा कैसा इमेज बनता है, तो जनरली है कि कॉनकेव मिरर आपका लिख भी नहीं, नोट्स ले लीजिएगा। कॉनकेव मिरर आपका बोथ रियल एंड इन्वर्टेड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनाता है, क्योंकि लास्ट कंडीशन में बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में क्या था, हम लोगों का बिहाइंड द मिरर था, दोनों बनाता है। अब है क्या, हाँ दोनों बनाता है, ठीक। और इन्वर्टेड भी बनाता है। अब कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ वर्चुअल इमेज बनाता है, हाँ एक वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाता है, बिहाइंड द मिरर है तो वर्चुअल रहेगा ही, ठीक है। हम इसका नोट्स आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। और मिरर फॉर्मूला, हाँ एक मिरर फॉर्मूला आ गया कि क्या पर रहता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ठीक, और इमेज डिस्टेंस v। तो एक मिरर फॉर्मूला किसी भी चीज़ को, जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v और फोकस के बीच में एक रिलेशन क्या है कि 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/m, ठीक है। और इसका 12th में शायद नहीं 12th में प्रूफ भी है इसका, तो आप लोगों को इसको प्रूफ जाने का मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर
ठीक है, इसका 12th में प्रूफ है। आप लोगों को उतना डीपली अभी जाना नहीं है, आप लोग कोई भी न्यूमेरिकल इससे सॉल्व कर सकते हो। बाकी डीपली जाना चाहते हो तो कोई भी रेफरेंस बुक उठा या एनसी उठा, 12th का अगर कोई है भैया या कोई भी, तो आप देख सकते हैं, लेकिन उतना डीपली जाने का ज़रूरत है नहीं। समय से ना तो ज़्यादा आगे, समय से ना तो ज़्यादा पीछे चलने का ज़रूरत है। बस अपने समय से चलिए, समय के हिसाब से चलिए, वही बढ़िया रहेगा। अब एक चीज़ और आता है, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या है? तो मैग्नीफिकेशन यही है कि हाइट ऑफ द इमेज, मतलब रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसी को मैग्नीफिकेशन कहते हैं। मतलब जनरली इसका मतलब ये है कि अगर इमेज बना तो वो अब छोटा बना या बड़ा बना, वो हम लोग किससे निकालेंगे? मैग्नीफिकेशन से। तो हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोगों का क्या था? हाइट ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो शायद ये h डैश बाय h होता है मैग्नीफिकेशन। तो ये होता है शायद h डैश बाय h। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को ये माइनस रहता है जनरली, शायद नहीं, हाँ माइनस रहता है, सॉरी माइनस नहीं माइनस तो रहता ही है। इसमें भी एक टर्म है कि अब आप लोग सोच रहे हो कि माइनस कहाँ से आएगा, हम नहीं मानेंगे माइनस कहाँ से आएगा सर, हम तो नहीं मानने वाले कहाँ से आएगा। तो यहाँ पर याद करो पिछले लेक्चर में हमने क्या बताया था कि जो भी इसी लेक्चर में जो भी हम लोग अपवर्ड रखेंगे, डाउनवर्ड और निगेटिव टू द वाई एक्सिस, उसका क्या रहेगा हम लोगों का, वो हाइट क्या रहेगा? माइनस में जाएगा। तो अगर मेरा ये बन रहा है, क्या बोलता है, इमेज कॉनकेव मिरर में, तो मेरा इमेज जनरली क्या बनता है? नीचे बनता है। उस हिसाब से हम लोग इसको माइनस मानते हैं। और है क्या कि एक रिलेशन इसका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज से भी लिखा जाता है, बनाया जाता है। तो दूसरा मैग्नीफिकेशन हम लोग निकाल सकते हैं माइनस v बाय u। अब v डिस्टेंस ऑफ इमेज जो बना और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो मेरा है, उसी के रेशियो को हम लोग क्या करते हैं? मैग्नीफिकेशन। अब एक जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला टर्म है, जो कि आपको ऑप्शनल में भी देगा काम और न्यूमेरिकल में भी देगा काम, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस किए, इतनी दूरी पे है, उसका इमेज यहाँ बन रहा है, तो उसका मैग्नीफिकेशन कैसा रहेगा, ये वो इस तरह का क्वेश्चन आता है। मैं उसका प्रैक्टिस करवा दूंगा एक दो। तो है क्या कि सबसे पहले मैग्नीफिकेशन अगर आपका मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू 1 हो गया मेरा, मैग्नीफिकेशन क्या हो गया? 1 हो गया। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो एच आई इज इक्वल टू एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरा है कि m अगर 1 से छोटा, m अगर 1 से छोटा, तो आपका हाइट ऑफ इमेज छोटा हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। अब सोचने वाली बात ये है कि हाइट ऑफ इमेज छोटा है, हाँ है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका क्या है? बड़ा है, ठीक है। तो अब है क्या कि मैग्नीफिकेशन जब आपका 1 से बड़ा हो तो हाइट ऑफ इमेज बड़ा हो जाता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के
ये भी आपको एक टर्म याद रखना, और इसको तो याद ही कर लेना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये छोटे क्वेश्चन में बहुत बार यूज़ होता है, जो कि आप लोगों को लगता है कि नहीं क्या करें याद करके, बहुत ज़्यादा इसका टर्म यूज होता है। और एक चीज़ है कि साइन ऑफ मैग्निफिकेशन, साइन ऑफ मैग्निफिकेशन साइन ऑफ मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव हो, साइन ऑफ मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव हो तो उसका इमेज रियल एंड इनवर्टेड बनेगा। और साइन ऑफ मैग्निफिकेशन जब पॉजिटिव हो तो उसका इमेज हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। शायद आप लोगों का रिफ्लेक्शन का लगभग पोर्शन मैंने कंप्लीट करा दिया। अब हम लोग रिफ्लेक्शन करेंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप उनको पर्सनल कांटेक्ट पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे। तो पर्सनली अगर कोई डाउट है तो आप बोल सकते हैं, या कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया बहुत बढ़िया तरीके से, तो अगर वो भी करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि उस टॉपिक पे एक अलग से लेक्चर बनाऊँ, मैं उसका प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और प्लेलिस्ट आप लोगों को दी गई है, आप उससे जाकर के देख सकते हैं। चलिए, धन्यवाद, बाय बाय, गुड बाय।